दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है बिकॉज हमारे लेजेंड राकेश झुनझुनवाला जी जो कि हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे बातें हम इस वीडियो में करेंगे जो कि हमें लेसन दे सकें आगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस जर्नी में जो जो उन्होंने किया है उससे हमें क्या सीख मिलती है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और उनकी कुछ जर्नी को भी हम जानेंगे जिससे हमें कॉन्फिडेंस लेसन और हमें मार्केट में कैसे विजन रखना है उसको हम पहचान सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले अपने मन में 1 मिनट के लिए ओम शांति का जाप जरूर कीजिएगा सो डैट उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके घर वालों को इस बात को मानने की शक्ति दे और ऐसे ही आगे वो उनके परिवार वाले तरक्की करते रहें इस मार्केट में। और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात जो आज तक मैंने उनकी जानी है, जो मैंने अपनी स्टडी में फॉलो भी किया है उनको, तो वो सबसे ज़रूरी बात है कि मार्केट में हमेशा जो विज़न है वो लंबा रखिए। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप 50,000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो या 1 लाख कर रहे हो या 10 लाख कर रहे हो, लेकिन आपको विज़न थोड़ा लंबा रखना चाहिए मार्केट में। और मार्केट में विज़न अगर लंबा रखोगे तो आपको प्रॉफिट निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे बिकॉज जितना ज़्यादा आप मार्केट में रहोगे उतना ही आपके लिए और आपके कैपिटल के लिए अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट तो ये है। अगर आपको भी ये पॉइंट सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये पॉइंट में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं। दूसरा पॉइंट, रिस्क जरूर लीजिए अपनी लाइफ में, लेकिन रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप उसको सहन कर सकें। यानी कि अगर आपका रिस्क लेने का 10,000 ही आप रिस्क ले सकते हो अपने कैपिटल का, तो आपको 10,000 के ऊपर रिस्क लेना नहीं बनता है, आपको उससे कम में ही रखना चाहिए। लेकिन रिस्क जरूर लेना चाहिए क्योंकि अगर रिस्क लोगे तभी रिवॉर्ड पाओगे, अदरवाइज बिना रिस्क के आप नहीं रिवॉर्ड पाओगे। और कोई भी बिजनेस कर लीजिए, चाहे आप अपना कोई शॉप खोल लीजिए, मार्केट में पैसे लगा दीजिए, जहाँ किसी और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाइए, हर किसी में रिस्क फैक्टर तो होता ही है। तो रिस्क लेने से मत घबराइए, रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क अपने जो आपने रिस्क फैक्टर को बनाया हुआ है उसी हिसाब से ही लीजिए, उससे बाहर मत जाइए। ये दूसरा उनका जो पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा है, जो कि हमें एक अच्छी लर्निंग देता है कि रिस्क के बगैर आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन रिस्क भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट उनका जो बहुत ही बढ़िया है वो है कि अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो सबसे पहले आपको प्राइस को देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भाव भगवान है, वो जो कहावत, जो लाइन बनी हुई है उनकी तरफ से, वो है कि प्राइस को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो अपनी इन्वेस्टमेंट में या अपनी ट्रेडिंग में जो भी वो करते हैं उनमें सबसे पहले वो प्राइस को देखते हैं, फंडामेंटल को नहीं देखते। प्राइस अगर उनको अच्छा लगता है, जस्टिफाई करता है उस कंपनी का, देन वो फर्दर मोर फंडामेंटल की तरफ जाते हैं और उसके फंडामेंटल के बाद वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए सीखते करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में करें या ना करें, उसका डिसीज़न लेते हैं। तो ये पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। हमेशा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी को जांचते हैं, फिर उसके प्राइस के ऊपर आते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्राइस पहले देखोगे आप, प्राइस आपको जस्टिफाई करेगा उस कंपनी का, फिर उसके फंडामेंटल्स देखिएगा, फिर उसका फ्यूचर का विज़न देखिएगा, तभी आप बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट और उसका रिवॉर्ड पाएंगे। तो ये है उनका विज़न। क्या आपको भी ये सही लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चौथी बात की बात करें तो चौथी बात में वो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी। यानी कि जो लोग कई होते हैं कि कुछ पैसे अर्न करने के बाद अपनी सिंप्लिसिटी को चेंज करके दिखावे की तरफ चले जाते हैं, वो उनके बीच में बिल्कुल नहीं था। वो एक सिंप्लिसिटी के साथ ही जीते थे। आपने देखा होगा वो प्रधानमंत्री को मिलने गए तो एक वाइट अनप्रेस्ड शर्ट में भी चले गए थे जो 500-600-700 रुपये या 1000 रुपये की आई होगी। तो उसके बीच में वो बिना प्रेस किए, बिना इस्त्री किए हुए ही उनको मिलने चले गए। तो ऐसी सिंप्लिसिटी
कहाँ आपको देखने को मिलेगी। यानी कि डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ये लेसन हमें इस पॉइंट से मिलता है। चाहे आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपको डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी ज़मीन के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा हमें सिखाता है। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो मैं इनका फॉलो करता हूँ वो ये है कि आप चाहे ट्रेडर हो, चाहे हो इन्वेस्टर, कुछ भी हो, कुछ भी करने से पहले आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज जरूर कर लीजिए। बिकॉज अगर आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैनेज करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें। तो एंट्री एग्जिट के लिए सबसे पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया होगा तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे एंट्री करना है। ये एंट्री और एग्जिट का ही खेल होता है जो आपको पकड़ना है। अगर इस मार्केट में आप एग्जिट और एंट्री का खेल नहीं पकड़ पाते तो आप इसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार एंटर तो कर लेते हैं, उसके बाद एग्जिट नहीं करते और शेयर से, और शेयर प्राइस ऊपर हाई लगा के फिर से उनके बाइंग प्राइस से नीचे आ जाता है और वो फंसे रह जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ इस वीडियो में हमें 5 ऐसे पॉइंट सीखने को मिले हैं। अगर आपको भी ये पॉइंट अच्छे लगे, सीखने को मिले, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका फेवरेट या आप किस पॉइंट को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। तो मैं विकास मल्होत्रा भी ख़त्म करता हूँ यहीं पे वीडियो, और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे और साथ में उनके परिवार को शक्ति दे कि उनकी ये बात को मान सकें। तो चलिए फिर से आपके सामने हाजिर होंगे हम। थैंक यू वेरी मच।